आजकल लोगों के रिश्तों में, उनके खुद के जीवन में एक अलग सी उथल पुथल मची हुई है। और इस उथल पुथल का कारण है एक दूसरे को लेकर जेलस फील करना, एक दूसरे की बुराई करना, किसी को तरक्की करते देख खुश ना होना। अक्सर जब लोग आपके सामने बात करते हैं तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, वहीं आपकी पीठ पीछे वो आपकी बुराई करते हैं। मतलब आपके सामने है तो आपकी अच्छाई करेंगे, और जब किसी और से बात करेंगे आपके बारे में तो फिर आपकी बुराई करते हैं। बहुत ही कम परसेंट लोग बचे होंगे जो कि दूसरों को देखकर खुश होते हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं। आपने एक बात नोटिस की है, अक्सर लोगों को ना किसी की तारीफ करना और तारीफ सुनना पसंद नहीं होता। उन्हें पसंद क्या होता है? दूसरे की बुराई करना, किसी की बुराई सुनना। बड़ा मजा आता है उनको, बड़ा इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं, सारे काम छोड़कर उस काम में ध्यान लगा लेते हैं। मजा आता है भाई उन्हें बड़ा। उन्हें ये जानने में बहुत मजा आता है कि आखिर सामने वाले इंसान की निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, कोई उथल पुथल मची हुई है या नहीं। किसी की जिंदगी अगर शांति से कट रही हो ना, प्यार से कट रही हो, तो उन्हें मजा नहीं आता, मसाला नहीं मिलता, उनको चाहिए मसाला। कोई इंसान जब किसी की बुराई करता है ना तो अक्सर लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन्हें खुद मजा आता है। इवन कोई इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसे भी दुनिया छोड़ती नहीं है, उसको भी लेकर बस दे बुराई कर उसकी टांग खींचते ही रहते हैं। आजकल की दुनिया में हर इंसान के अंदर ना एक डाउट की फीलिंग है। ये दुनिया आपके अंदर सिर्फ कमियां ढूंढती है। बहुत ही कम लोग हैं जो आपकी अच्छाइयों को देखेंगे। इसका कारण जानते हैं क्या है? ज्यादातर लोगों की जो मानसिकता है ना, वो नेगेटिव हो चुकी है, नकारात्मक सोच हो चुकी है। वो इतने नेगेटिव है ना कि बस पूछिए मत, उन्हें सब कुछ बस नेगेटिव ही नजर आता है। ये जो नेगेटिव विचारधारा के लोग होते हैं ना, इनकी खूबी होती है, ये हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते हैं और ये खुद को गुणों की खान मानते हैं, सर्वगुण संपन्न, और सामने वाला सबसे अवगुणी इंसान। इन्हें अपनी अच्छाई सुनने का बड़ा शौक होता है और किसी की सुन नहीं सकते ये अच्छाई। अगर कोई इंसान आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है ना, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि वो इंसान जो आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है ना, वो कल को किसी और के सामने आपकी बुराई करेगा, क्योंकि उसकी आदत है, उसकी फितरत है, वो उसको छोड़ नहीं सकता। अगर एक इंसान की सूरत अच्छी है ना, तो इतना ही काफी नहीं है। इवन मैं कहूंगी कि सूरत अच्छी ना भी हो, सीरत अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आप बहुत सुंदर हैं मगर आपकी सोच बहुत घटिया है, तो उसका क्या फायदा? आपने तो सुंदरता का भी मजाक बनाकर रख दिया। फिर एक सच्ची सीरत वाला इंसान ही दूसरों के गुणों को पहचान सकता है, वो कभी दूसरों की कमियों को नहीं देखता। आपकी जो वाणी है ना, वो आपका परिचय करवाती है, आप कैसे इंसान है, आपकी फितरत क्या है, आप कैसा बोलते हैं। आपका एक एक शब्द आपको डिफाइन करता है। आजकल लोगों के अंदर जेलस की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। कोई इंसान तरक्की कर तो ले, क्वेश्चन मार्क लग जाता है बहुत बड़ा, कैसे कर ली? अभी तक तो ये बिल्कुल नीचे थे, अभी इतने ऊपर कैसे उठ गए? इतना पैसा कहां से आ गया इनके पास? ये सब दिखता है। उस इंसान ने जो मेहनत की होगी ना, वो नहीं इनको नजर आती। उसने इनकी तरह इधर उधर झक नहीं ना मारी, वो नहीं इनको नजर आती। उसने अपनी रातों की नींद गंवाई है, वो नहीं इनको दिखती। इनको सिर्फ उसकी तरक्की से जलन होती है। इन्हें हर बात से प्रॉब्लम है। कोई अच्छी जॉब लग जाए, कैसे मिल गई, क्यों मिल गई? कोई अपना बढ़िया सा घर बना ले, अरे कैसे बना लिया? कोई बढ़िया सी गाड़ी ले ले, अरे यार कैसे ले ली इसने गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी ले ली। किसी के अच्छे घर में शादी हो जाए, कैसे हो गई यार, इसे इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई? किसी के अगर लड़का पैदा हो जाए, लो यार इनके घर में तो लड़के ही पैदा हो रहे हैं। कोई इंसान अच्छे से बन ठन कर बढ़िया से कपड़े पर डालकर बाहर निकले, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं होता, उसमें भी हाय तौबा करते हैं। दरअसल इन्हें किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इन्हें ये होता है कि सामने वाला इंसान अगर खुश है तो आखिर क्यों है? ये दूसरों को खुश देखकर दुखी होते रहते हैं। ये अपनी लाइफ में खुद ही खलबली बचाए रखते हैं। किसी का बच्चा लाइफ में अच्छे से सेट हो जाए ना, जल भुन जाते हैं बिल्कुल। अगर मैं कहने लगूं ना तो लिस्ट इतनी लंबी है, बस पूछिए मत। इन्हें दूसरे इंसान की हर बात से प्रॉब्लम है। दरअसल ये जो लोग होते हैं ना, जो दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं,
दूसरों को देखकर हाय तौबा मचाते हैं, ये हारे हुए इंसान होते हैं। इन्हें अपनी जिंदगी में कभी भी सफलता मिलती ही नहीं है। इसीलिए दूसरों को सफल देखकर परेशान हो जाते हैं, तिलमिला उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये पता है क्या चाहते हैं कि जैसे हम है ना बेचैन आत्मा, ऐसे ही सारे हों। इनको कोई शांत अच्छे स्वभाव वाला इंसान ना बर्दाश्त नहीं होता। ये सोचते हैं कि उसके अंदर वो खलबली क्यों नहीं है जो मेरे अंदर है। अब बात ये आती है कि ऐसी फितरत वाले लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए। इन्हें हमें क्या कोई सबक सिखाना चाहिए? क्योंकि ऐसे इंसान जब हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं और हमें पता चल जाए कि उसने ये बात बोली है तो हमें गुस्सा आता है। हमें लगता है कि हमें कुछ उनको सीधा करना चाहिए। तो क्या वाकई में हमें ऐसा कुछ करना चाहिए? कोई ऐसा स्टेप हमें उठाना चाहिए? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई जरूरत ही नहीं है। अरे ये तो खुद से ही परेशान है। इनकी जिंदगी तो खुद ही परेशानियों से घिरी हुई है। इन्हें कोई भी सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे इंसान अपना बुरा खुद ही करते रहते हैं। आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत। आप बस मस्त रहो, मगन रहो, अपनी लाइफ में बिजी रहो, तरक्की करते रहो। इनकी तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। इनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। जो ऐसा इंसान होता है ना, जो अक्सर दूसरों की बुराई करता है, दूसरों से जेलस फील करता है, उसे सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, उसे कोई भी इज्जत की नजरों से नहीं देखता। उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। लोग उससे कतराते हैं क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि आज ये मेरे सामने किसी की कर रहा है, फिर किसी के सामने मेरी बुराई करेगा, तो उसको कोई तवज्जो नहीं देता। तो आपको ऐसे इंसान को लेकर सोचने की जरूरत ही नहीं है। बेफिक्र हो जाइए। ऐसे लोगों की ना एक अलग सी पहचान बन जाती है। सबको पता होता है कि इसके साथ अगर खड़े हो गए ना तो इसने किसी न किसी की बुराई करनी शुरू कर देनी है। किसी के कपड़ों को लेकर, किसी के गहनों को लेकर, किसी की गाड़ी को लेकर, किसी के लुक्स को लेकर, इसे शुरू हो जाना है। याद रखिएगा, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, एक दिन वो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। आज अगर आप किसी को लेकर बुरा सोचोगे, उसके लिए कुछ बुरा कहोगे या करोगे, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। वो सब कुछ आपके साथ जरूर होगा। कोई इंसान किसी की बुराई कब करता है? जब वो उसके लेवल से बहुत नीचे होता है, वो उसके लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता। वो उसकी तरह का लाइफस्टाइल चाहता है, मगर चाहकर भी वो कर नहीं पा रहा। आपसे जो भी लोग जेलस करते हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आपके लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। जो आपके पास है ना, वो उसे कभी हासिल कर ही नहीं सकते। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, नहीं कर सकते। वो आपके जैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं मगर नहीं पा सकते। आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल हुआ ना, वो उन्हें कभी हासिल ही नहीं हुआ। इन्हीं कारणों से वो आपसे जेलस करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, और कुछ तो कर नहीं सकते। आपके लेवल तक तो पहुंच नहीं सकते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं बेचारे? आपकी बुराई ही करेंगे। उनके मन को थोड़ी सी शांति मिल जाती है, तसल्ली सी हो जाती है। आपको करना क्या है? इस स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों से ना खुद को बचा कर रखना है, दूरी बनानी है इनसे, टोटल इग्नोर करना है इनको। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, नो वैल्यू। इनके साथ जुड़ोगे ना तो ऑब्वियसली इनका गुण आपके अंदर आ जाएगा, और इनका गुण तो आप जानते ही हैं, दूसरों की बुराई करने का गुण। आप चाहेंगे कि आपके अंदर ऐसा गुण आए? नहीं ना, तो इनसे दूरी बनाएं। अगर आपके पास कभी भी खाली समय हो तो इन लोगों के साथ ना बिताएं, बल्कि खुद के लिए उसे यूज करें। उस समय को अपनी खुद की डेवलपमेंट पर लगाएं, खुद की ग्रोथ पर लगाएं। कुछ ऐसा आइडिया ढूंढ निकालें जो कि आपके आने वाली जिंदगी में धमाल मचा दे। जो ये सो कॉल्ड नकारात्मक सोच के लोग होते हैं ना, ये खुद तो डूबते हैं, दूसरों को भी ले डूबते हैं। अपने दिमाग का बढ़िया से यूज कीजिए। इन लोगों पर बिना बात के वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग ऐसे लोगों से ना बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स, आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए। इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आपको कहीं से भी पता चलता है कि कोई इंसान आपके बारे में बुरा बोल रहा है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, तवज्जो नहीं देनी, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना। आपको स्थिर रहना है, और एक ही बात ध्यान में रखनी है कि ये इंसान तो अपना ही बुरा कर रहा है। अगर आप भी बुरा भला बोलोगे तो आप उसी इंसान की तरह बन जाओगे, तो आपको उसकी तरह से बिल्कुल बिहेव नहीं करना। अपनी जिंदगी का एक रूल बना लीजिए कि आप ना तो गॉसिप करेंगे, ना ही किसी की बेफालतू की गॉसिप का हिस्सा बनेंगे। आपको अपनी जिंदगी में ग्रो करना है, कुछ मुकाम हासिल करना है, तो इन लोगों से और इनकी बातों से ऊपर उठ जाइए।
और बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।